गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जो हम लोगों ने अपनी WH फैमिली और क्वेश्चन वर्ड की जो सीरीज चला रखी है, उसके अंतर्गत मैंने आपको व्हाट पढ़ाया था, मैंने आपको कल हाउ पढ़ाया है। उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम दो चीजों की और भी बात करेंगे। एक होता है हमारा हाउ मैनी और एक होता है हमारा हाउ मच। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे इस चैप्टर के अंतर्गत। इससे आपको डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी कि इसका यूज कैसे करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो हाउ मैनी क्या होता है। हाउ मैनी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, किस चीज को हम काउंट कर सकते हैं। बहुत सारी जैसे बुक्स हो गई, इनको हम काउंट कर लेंगे। मैंने कहा मार्कर हो गया, ये मार्कर को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई क्लोज की बात कर रहा हूं, मैं उसको भी काउंट कर सकता हूं। तो जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हाउ मैनी का। क्या कभी ऐसा हुआ कि दुकान पे आप गए और आपने दुकान वाले से ये कहा, शॉपकीपर से, कि भैया मुझे 50 चावल दे दीजिए, मुझे भैया 50 चावल दे दीजिए, ये लीजिए पैसे। ठीक है, क्या आपको वो देगा? नहीं, वो मुस्कुराएगा और धीरे से आपसे कहेगा पागल खाने जाइए। ठीक है, कहां जाइए? पागल खाने जाइए। तो सीधी सी बात है, हमको इस तरीके से चीजें नहीं लेनी होती। तो जिनको, क्योंकि हम कुछ चीजों को क्या करते हैं जो काउंटेबल होती हैं, उनको हम काउंट के तरीके से हाउ मैनी का यूज करते हैं। किसका करते हैं? हाउ मैनी का यूज करते हैं। ऐसे क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूं, जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास शर्ट है, डू यू हैव शर्ट, क्या बोलेंगे? डू यू हैव शर्ट। सामने लिखा हुआ है, मैंने कह दिया हाँ मेरे पास शर्ट है, आई हैव शर्ट, क्या बोलेंगे? आई हैव शर्ट। सिंपल से आपने पूछ लिया कि डू यू हैव शर्ट, मैंने कहा हाँ आई हैव शर्ट ना, मेरे पास शर्ट है, आई हैव शर्ट। आपने तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे कंफर्मेशन तो मिल गई है कि भैया कितनी शर्ट है आपके पास। तो हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव, कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव। तो देखिए सामने लिखा है हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव। ठीक, मैंने कह दिया भैया मेरे पास 5 शर्ट्स हैं, तो आई हैव 5 शर्ट्स, क्या बोलेंगे? आई हैव 5 शर्ट्स। मैंने सिंपल से बोल दिया आई हैव 5 शर्ट्स। ऐसे आपसे कोई भी कुछ पूछ सकता है। आपसे पूछा भैया आपके पास कितनी जीन्स है, आपके पास कितनी जीन्स है, हाउ मेनी जीन्स डू यू हैव, क्या बोलेंगे? हाउ मेनी जीन्स डू यू हैव। मैंने कह दिया मेरे पास 8 जीन्स है, तो आई हैव 8 जीन्स, क्या बोलेंगे? आई हैव 8 जीन्स। ठीक है, ऐसे अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स से भी कोई कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने उनसे भी पूछा कि आपके पास कितने टॉप हैं, आपके पास कितने टॉप हैं, तो डू यू हैव टॉप, क्या बोलेंगे? पहले डू यू हैव टॉप। उसने कहा कि हाँ मेरे पास टॉप है, आई हैव टॉप। उसने तुरंत पूछा कि हाउ मेनी टॉप्स डू यू हैव, कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी टॉप्स डू यू हैव। उसने भी जवाब दिया मेरे पास तो 10 टॉप्स हैं, तो आई हैव 10 टॉप्स, क्या बोलेंगे? आई हैव 10 टॉप्स। देखा है कितने आसानी से हमने इसको सीख लिया है। ठीक, तो इसी तरीके से हम सारी चीजों का यूज कर सकते हैं जब हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम मूविंग फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए सामने लिखा हुआ है हाउ मच, क्या लिखा हुआ है? हाउ मच। अब हाउ मच का यूज कैसे करेंगे हम? तो हाउ मच का यूज करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मैंने कहा आपको क्या चाहिए थी, जीन्स चाहिए थी। कितनी चाहिए थी? जीन्स। और आप मार्केट गए और आपने कह दिया भैया मुझे 10 किलो जीन्स दे दो, क्या जीन्स मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका मात्रा ही बदल दी। वहां पे लिखा हुआ है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा का मतलब होता है केजी या लीटर या इन सब चीजों में होता है। ठीक है, तो अगर आप वहां पे दुकान वाले से कहो भैया मुझे 1.5 किलो जीन्स देना जरा, क्या वो जीन्स देगा? नहीं मिलेगी जीन्स। क्यों? क्योंकि आपने उसका मात्रा ही चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि आप उसको किसमें मांग रहे हो? हाउ मेनी में, बट बोल क्या रहे? हाउ मच। ठीक है, गलत है। इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे आपने पूछा कि आपको चीनी चाहिए, आपको चीनी चाहिए, सिंपल पहले पूछेंगे, कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले पूछो डू यू वांट शुगर, क्या बोलेंगे? डू यू वांट शुगर। मैंने कह दिया हाँ मुझे चीनी चाहिए, मैंने कहा मुझे चीनी चाहिए, आई वांट शुगर, क्या बोलेंगे? आई वांट शुगर। तुरंत क्वेश्चन पुटअप हुआ, क्या पुटअप हुआ कि भैया शुगर कितनी चाहिए आपको? हाउ मच शुगर डू यू वांट, क्या बोलेंगे? हाउ मच शुगर डू यू वांट। अच्छा, ये परिस्थिति कब बनती है मैं आपको बताता हूं। ये परिस्थिति बनती है तब जब क्या होता है, आपके घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं और आपको यहाँ पर चीनी नहीं है। क्या है? आपके यहाँ चीनी नहीं है। तो आपको कौन याद आते हैं? तब आपको प्यारे प्यारे आपके कौन? नेबर्स याद आते हैं, आपके पड़ोसी याद आते हैं। और जब आपके पड़ोसी याद आते हैं तो तुरंत कहते हैं भाई मिंटू खड़ा हो जा, चल जा आंटी के घर से जा चीनी लेके आ, आंटी के घर से चीनी लेके आ। अब पिंटू गया, धीरे धीरे मिंटू गया, धीरे धीरे फिर क्या हुआ? नॉकेट किया, दरवाजे को नॉकेट करा ऐसे आंटी जी के, कि आंटी जी, इतने में नॉकेट कर रहा था, आंटी जी ने दरवाजा खोल दिया, आंटी जी के हाथ से लगा एकदम।
अभी क्या कर रहा है मिंटू? अरे सॉरी आंटी, सॉरी आंटी, सॉरी आंटी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है? आप ऐसा नहीं करना, ठीक है? एक बार नॉकआउट करना या 2 बार, उसके बाद मत करना, ठीक है? उसका चले मत आना, वेट करना थोड़ा, ठीक है? तो होता क्या, उसके बाद उन्होंने तुरंत पूछा कि मुझे चीनी चाहिए थी, आई वांट शुगर। क्या बोला उसने? बोला आई वांट शुगर। आंटी ने तुरंत बोला कि कितनी चीनी चाहिए तुझे, तुझे कितनी चीनी चाहिए? तो उन्होंने बोला हाउ मच शुगर डू यू वांट। क्या बोला? हाउ मच शुगर डू यू वांट। तो उसने तुरंत बोल दिया कि मुझे 1 कटोरी चीनी चाहिए। अब कटोरी को बोलते हैं बाउल। क्या बोलते हैं? बाउल, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा मुझे 1 कटोरी चीनी चाहिए, आई वांट बाउल ऑफ, आई वांट अ बाउल ऑफ शुगर। क्या बोलेंगे? आई वांट अ बाउल ऑफ शुगर। इसी तरीके से अगर मैंने बोला मुझे 1 चम्मच भर की चीनी चाहिए, 1 चम्मच को भर के चीनी चाहिए, तो आई वांट अ स्पूनफुल ऑफ शुगर। क्या बोलेंगे? आई वांट अ स्पूनफुल ऑफ शुगर। ऐसे आपने बोला। अब नीचे एक चीज और टर्म लिखा होगा, जब हम कभी कहते हैं मुझे 1 मुट्ठी चीनी चाहिए, मुझे 1 मुट्ठी चीनी चाहिए, ठीक? तो उसने कहा आई वांट अ फिस्टफुल ऑफ शुगर। कैसे बोलेंगे? आई वांट अ फिस्टफुल ऑफ शुगर। ऐसे कर देते हैं, ठीक है? सिंपल से। कभी कभी हम कह देते हैं हमको नमक चाहिए होता है, हमको सॉल्ट चाहिए होता है, हमको नमक चाहिए होता है। तो नमक मांगने के लिए क्या करते हैं? नमक, मैंने कहा अब नमक ऐसा तो नहीं है कटोरी भर के कटोरी उसमें सब्जी में डाल दिया फिर तो हो गया कल्याण, कितनी अच्छी लगेगी सब्जी, ये तो आप तो भी जानते हैं, ठीक? तो ऐसा नहीं करते हैं। तो हमने कहा हमें जो है चुटकी भर चाहिए, हमें जो है चुटकी भर नमक चाहिए। तो चुटकी भर नमक को क्या कहते हैं? पिंच फुल ऑफ शुगर। क्या बोलते हैं? पिंच फुल ऑफ शुगर की जगह आपको शॉर्ट लगाना है यहाँ पे, शॉर्ट मतलब नमक, ठीक है? तो मैंने कहा मुझे चुटकी भर नमक चाहिए, आई वांट अ पिंच फुल ऑफ सॉल्ट। क्या बोले? आई वांट अ पिंच फुल ऑफ सॉल्ट। बस इतना सा हमको बोलना था। अब ये याद करो, एक चुटकी सिंदूर तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये वही चीज है। समझ में आ गई? तो आई वांट अ पिंच फुल ऑफ शुगर, ठीक? सिंपल सी बात थी। तो ये हमने समझ लिया इसको इजीली। अब देखो कभी कभी होता क्या है, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे पास कभी कभी पैसे नहीं होते, हमारे पास कभी पैसे नहीं होते। तो मैंने कहा जब पैसे नहीं होते हैं किसी भी बंदे के पास, तब अगर या तो फैमिली मेंबर देते हैं, और फैमिली मेंबर इतनी अच्छी होती है कि बगैर पूछ के ऐसा कुछ देती नहीं, उसको पता नहीं किसी अच्छे काम के लिए चाहिए या गलत काम के लिए चाहिए। तो पता चला जब नहीं घर से पैसे मिलते हैं, जब नहीं मिलेंगे भाग जाए यहाँ से, तो नहीं मिले, डैडी ने पैसे नहीं दिए, पिताजी ने पैसे नहीं दिए। ऐसे बुरे समय में उसका साथ कौन देगा? उसका साथ देते हैं उसके जो आवारा दोस्त होते हैं, जो उसके मित्रगण होते हैं, जो उसके अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है? गया है भाई उसके पास, गया उसके पास, और उसके बाद उसने पूछा कि यार मेरा काम चला दे, ठीक है? मेरा काम चला दे। हाँ बोल भाई, मुझे यार पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? कितने चाहिए यार? 500 रुपए दे दे। कितने? पागल हो रहे हैं? 500 रुपए? तेरी औकात है 500 रुपए की? बेइज्जती करती भाई, एक ने बेइज्जती करती, ठीक है? हालांकि दोस्त बेइज्जती कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं बेइज्जती, ठीक है? दोस्तों के बीच की जो बात होती है वो दोस्ती समझते हैं, और भयंकर बेइज्जती करते हैं, ठीक है? बेटा तेरी औकात है, ये वो फलाना ढिमका, सब कुछ बोल डाला उसने, उसका बेचारा सड़ा सा मुंह उदास नहीं किया, ऐसे कर दो। फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया, पता चला अर्नब के पास गया, किसके पास गया? आयुष के पास गया। अब आयुष के पास जब गया, कौन गया? अंशु गया, अंशु को पैसे चाहिए थे, अंशु गया आयुष के पास। जब अंशु आयुष के पास गया, अंशु आयुष से बोला यार मुझे पैसे चाहिए। कितने? कितने चाहिए यार तेरे को पैसे? बोला 500 रुपए। दे देगा? हाँ दे दूंगा भाई। कब देगा भाई? 4 दिन बाद दे दूंगा। 4 दिन बाद? पक्की बात? आई शॉप तेरी कसम है, 4 दिन बाद दे दूंगा। बोला ठीक है, अच्छा ले जा। भाई उसने पैसे दिए, तो उसने पूछा कितने चाहिए थे यार, कि तुमको कितने पैसे की जरूरत है? तो सबसे पहले उसने बोला मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है। आई नीड मनी। क्या बोलेंगे? आई नीड मनी। कैसे बोलेंगे? आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। उसने बोला कितने की जरूरत है यार? तब हम वहां पे क्या करेंगे? हाउ मच का यूज करेंगे, कभी भी हाउ मेनी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? कभी भी पैसे को लिए हम हाउ मेनी का यूज नहीं करते हैं वहां पे, क्योंकि पैसे की कोई काउंट नहीं आप कर सकते। तो आपने बोला हाउ मच मनी डू यू नीड। कैसे बोलेंगे? हाउ मच मनी डू यू नीड। कैसे बोलेंगे? हाउ मच मनी डू यू नीड। उसने कहा आई नीड 500 रुपीज। क्या बोलेंगे? आई नीड 500 रुपीज। अब देखिए ये तो आई नीड 500 रुपीज। कभी अमेरिकन पैटर्न्स में उसको रुपया कहते हम लोग क्या कहते हैं? बक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं इसको लिख देता हूँ, अमेरिकन पैटर्न होता है, ठीक है? मैंने कहा आई नीड 500 बक्स। कैसे बोलेंगे? आई नीड 500 बक्स। अगर मैंने कहा मुझे 5 रुपए चाहिए, मुझे 5 रुपए, तो 5 रुपए को बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे 5 रुपए चाहिए, तो मैंने कहा मुझे फाइबर चाहिए, यानी कि 5 रुपए हो गए इसमें, ठीक है? फाइबर। अगर मैंने कहा मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे 10 रुपए चाहिए, तो 10 रुपए के लिए हम लोग बोलते हैं टेनर। क्या बोलते हैं? टेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेनर, यानी 10 रुपीज हो गए, 10 रुपीज, तो इसको टेनर कहते हैं, ठीक? मैंने कहा 5 चाहिए तो फाइबर, मैंने कहा 10 चाहिए तो टेनर।
याद रखना, उसके बाद कुछ मत लगा देना कि फाइबर के बाद लगाए पड़े हो 6 नर 7 नर 8 नर, फिर तो 10 नर तो है, 11 नर 12 नर, ऐसे करके मत होना, गलत हो जाएगा। ठीक, अपना दिमाग का नहीं मत यूज करना, जो होता है वही बता रहा हूँ। पता चले आप खोजबीन कर लेना, इंडियन है, इंडियन बहुत जल्दी खोजबीन कर देता है, तो भाई ऐसा कुछ मत करना। अंग्रेजी है, अंग्रेजी को आसानी से सीखो और अच्छी तरीके से सीखो। प्लीज इसको चीर फाड़, इसका चीर हरण मत कर देना, ठीक, अपनी भाषा में। तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर मतलब 5 रुपीज, टेनर मतलब 10 रुपीज। बाकी हम बक्स का यूज करेंगे, किसका करेंगे, बक्स का। ठीक, तो मैंने कहते हैं आई नीड 500 बक्स, कैसे बोलेंगे, आई नीड 500 बक्स। ठीक है, तो देखना है आपको, ये मैंने कितने इजीली मैंने आपको बता दी कि हाउ मेनी का यूज कैसे करते हैं, फिर मैंने कहा हाउ मच का यूज कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी क्लासेस जो होंगी ना वो हम कल मिलते हैं बाकी क्लासेस में। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफी है। सो आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।